हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो उन लोगों के लिए भी देखें कि कुछ किया जाए, क्योंकि हमारे साथ एम विद्या ऐप पर यूपी बोर्ड के भी विद्यार्थी शुरुआत में तो बहुत कम जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे ऑफर आते आते और फिर एडमिशन होते अंततः फिर बच्चे जुड़ गए। तो उतना नहीं कि जितना बिहार बोर्ड में है। अभी मैं यूपी बोर्ड में अन्य जो शिक्षक होंगे उनसे हमें लगता है कि हमारे पास बच्चे कम होंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए जो केवल पढ़ा रहे थे तो उनकी तो समझ रहे हैं कि बच्चे की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ भी हो, अभी आपका एग्ज़ाम में समय है, कुछ हम मेहनत करूँगा आपके पीछे, और ज़रूर आपके रिजल्ट जो है उसमें इंक्रीजमेंट आएगी। हमारे टीचिंग स्किल का आप लाभ जरूर उठाएंगे, कुछ बदलाव जरूर होगा, अच्छा होगा। तो चलिए आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं, जो एक 5 अंक का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका क्या होगा, कि जैसे पूरा के पूरा अंक मिले। थोड़ा तरीका हम लोग सीखेंगे। 5 अंक वाले, 8 अंक वाले, उन सभी क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो पहले आपको सोल्व लिखना है, ऐसे हल भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप गिवन लिख दीजिए, गिवन। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स आपके पास 3x इज इक्वल टू π/4 आ गया। बच्चों यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला आप सभी के लिए अप्लाई होगा, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगर आप अपने उत्तर पुस्तिका पर अगर इस प्रकार बगल में फॉर्मूला लिखते हैं कि मैं इस फॉर्मूला का प्रयोग किया हूं, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ऐसे बोलता भी नहीं हूं। अगर मैं यूपी बोर्ड का अगर एक क्वेश्चन भी अगर बताने जा रहा हूं और उसके पीछे अगर कह रहा हूं कि इसमें अगर आपको समझ लेंगे तो पूरा अंक मिलेगा, इसका मतलब समझिए कि उसके लिए जो उचित रिसर्च हो सकता है मैं कर रखा हूं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, जरूर आपको नंबर मिलेगा। अब इसको जब यहां से चलेंगे तो नेक्स्ट लाइन आप इंप्लाइड बाई का सिंबल दे दें और tan इनवर्स आपके पास, अब इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो x और y था तो x प्लस y कर दे, 1 माइनस x इंटू वाई करेंगे। तो यहां पर 2x प्लस 3x y 1 माइनस 2x इंटू 3x आ गया, और यहां RHS में π/4 है तो π/4 रखेंगे। अब जो tan इनवर्स इधर दे दिया उस तरफ लेकर चले गए, तो आपके पास इधर आप देखेंगे तो पहले अगर इतना पर भी अभी आप छोड़े और 3 और 2 आपके पास 5x आ गया, और 1 माइनस 3 गुना 2 आपके पास 6x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पर जोड़ है तो 3 और 2 5, और 3 गुना 2 आपके पास 6x स्क्वायर, इतना हो गया। यहां पर π/4 लिखें। इतना के बाद tan इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे तो 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan इनवर्स को उस तरफ भेज दीजिए तो tan में केवल आ जाएगा π/4। आप सभी को मालूम होगा कि यहां पर tan π/4 मतलब 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर और tan π/4 का वैल्यू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन जब आप चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर आ गया। अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास राइट साइड में माइनस 6x स्क्वायर है, तो इसको लेफ्ट साइड में लेकर चले आएंगे। तो आगे की जो लाइन है ये माइनस में, तो इस तरफ प्लस में 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आपका 5x है। इतना के बाद 1 जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो -1 राइट साइड में आपका 0 बचेगा। इंप्लाइड बाई का आप सिंबल देते जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी को अब थोड़ा हम लोग फैक्टर में चेंज कर देते हैं। 6x स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। कई बोंदू महाराज को लगे ये क्या कर दिए सर, कुछ नहीं किया हूं।
कोई चमत्कार थोड़ी किया हो। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो 6x², 6x में से एक x अगर माइनस होगा तो फिर आपका 5x आएगा, तो इसलिए परेशानी में आने की जरूरत नहीं है। 6x², 6 में से एक गया तो 5, अब माइनस आपके पास 1। अब यहां के बाद इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 6x कॉमन आ जाएगा तो x + 1 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 6x से x में गुना करेंगे 6x², अब इतना आगे। ये दोनों में आप देखेंगे तो -1 कॉमन है, तो x + 1 आ जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों को एक बार और समझने की जरूरत है। इससे गुना करेंगे 6x² और यहां पर आपके पास तो 6x आ जाएगा। ये -1 से x में गुना करेंगे -x और -1 और फिर 1 आपके पास, तो आपका माइनस में 1 आ जाएगा। दोनों में अगर आप देखते हैं तो x + 1 आपका यहां पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें आपके पास 6x -1 = आपके पास 0। तो यहां पर x प्लस अगर 1 दे दिया तो x + 1 = 0 और 6x -1 = 0। देखिए यहां के बाद अब विशेष ध्यान दीजिएगा, x = -1 आएगा और यहां पर x = मतलब आप 6x = 1 माइनस में तो उस तरफ प्लस में x = 1/6 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन ये जो आपका x = -1 लाए हैं, ये आपका सही आंसर नहीं है, ये गलत है। अब ऐसा क्यों? तो आप नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा कि यहां पर जब प्रश्न में बायां पक्ष मतलब LHS में जब हम रखते हैं x का मान, तो यहां पर x बराबर 1/6 जो है, x = 1/6, ये आपका RHS लाने में अपनी पुष्टि करता है, लेकिन x बराबर -1 पुष्टि नहीं करता है। मतलब आगे आप बात समझिए कि यहां पर LHS में x बराबर -1 रखने पर RHS प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब x बराबर जब आप 1/6 रखते हैं, लेकिन x बराबर 1/6 रखने पर RHS प्राप्त होता है। तो अब यहां पर इस पर अब विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कौन आंसर माने RHS जिसमें प्राप्त होगा। अब इसमें अगर आप रख कर देख लीजिएगा LHS में, तो LHS में अगर आप रखेंगे यहां पर, तो यहां आप विशेष ध्यान दीजिएगा, LHS में जब भी अगर आप रखते हैं तो अगर x = -1 रखेंगे तो RHS नहीं आएगा, लेकिन अगर 1/6 रखेंगे आएगा। हमें ऐसा मानना है कि इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो 5 अंक का क्वेश्चन है, 5 में 0.01% भी आपका अंक नहीं काटा जाएगा। एक ही परिस्थिति है जिसमें अंक काटा जा सकता है। एग्जामिनर अगर कॉपी जांच करने के लिए गया और अपने पत्नी से अगर किसी प्रकार डांट सुनकर गया है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। ऐसे और कोई कंडीशन ऐसा नहीं बचा है जिसमें आपका 5 में 1 अंक भी काटा जाएगा। तो विशेष आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और जितने आपके दोस्त हैं उसके साथ, और 91 35 85 20 51 इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा कि जी सर मैं यूपी बोर्ड से हूं, तो आपको टेलीग्राम का ऑटोमेटिक लिंक चल जाएगा, वहां आप जुड़ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग को लाइव क्लास के रूप में भी रिवीजन करवाऊं। अभी मैं वीडियो के माध्यम से शुरू किया हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।